ओम शांति। 7 जुलाई की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, अर्थ सहित बाप को याद करने से ही तुम्हारे पाप नाश होंगे। अंडरलाइन, अर्थ सहित बाप को याद करना है। आगे बाबा ने बताया है अर्थ सहित किसको कहते हैं। आत्मा पतित से पावन बनेगी और नंबर 1 सब्जेक्ट है याद की। देखो हमारे विद्यालय में 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो नंबर 1 सब्जेक्ट कौन सी है? याद। कल बाबा ने कहा था पढ़ाई, पढ़ाई से तुमको उच्च पद मिलता है, तो याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। तो प्रश्न है, मनुष्य की अर्जी क्या है और बाप उस अर्जी को कैसे पूरा करते हैं? उत्तर है, मनुष्य बाप से अर्जी करते हैं, ओ गॉड फादर हमें पापों से मुक्त करो। ओ रहम दिल बाबा रहम करो। बाबा सभी की अर्जी सुनकर स्वयं आते हैं और पापों से मुक्त होने की युक्ति बताते हैं। बच्चे तुम मुझे याद करो। देखो बाबा अपना धाम छोड़कर बच्चों की अर्जी पर नीचे आते हैं और आकर कहते कि बच्चे अगर तुमको मुक्ति चाहिए तो और पापों से मुक्ति चाहिए तो तुमको मुझे याद करना पड़ेगा। सिर्फ बाप की महिमा गाने से कोई फायदा नहीं। मंदिरों में तो यही करते ना, भगवान की सिर्फ महिमा गाते हैं, लेकिन परमात्मा को अर्थ सहित याद करना, खुद को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना, तो बाबा कहते हैं उससे फायदा यह होगा कि तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। चरित्र गाने से कोई फायदा नहीं। राजयोग बाबा कहते हैं मैं तुमको सिखाता हूं और राजयोग सीखने से तुम चरित्रवान बन जाते हो। गीत है भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। यह महिमा किसकी सुनी? देखो बिगड़ी को बनाने वाले की, आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाने वाला वो है ऊंचे से ऊंचा। जब कोई समझने के लिए आते हैं तो हमेशा उनको पहली बात समझानी है कि ऊंच ते ऊंच भगवान गाया जाता है। ऊंच ते ऊंच उसका नाम भी है, ऊंच ते ऊंच उसका ठाव भी है, मतलब रहने का स्थान भी है। तो ग्रंथ में भी ऊंचा जिसका नाम, ऊंचा जिसका ठाव, ऊंचे ते ऊंचा है परमपिता परमात्मा। देखो आज पूरी महिमा और पूरा बाबा का परिचय दिया जा रहा है। वो निराकारी दुनिया में रहता है और निराकारी दुनिया में परमात्मा और आत्मा हम दोनों रहते हैं। देखो पहले पहले तो परमात्मा का परिचय दो, अगर 7 दिन का कोर्स करते हैं तो। फिर परमपिता परमात्मा है ट्रुथ। देखो इसीलिए हम भक्ति मार्ग में भी गाते थे, सत्यम शिवम सुंदरम, उसके जितना सत्य कोई नहीं। और वो पूरे विश्व का रचयिता है, फिर उनकी रचना और फिर ऊंचे ते ऊंच बीज रूप, अनेक प्रकार की बातें बाबा आज अपने को समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतनवासी है ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो उनकी रचना हो गई। रचयिता सबके ऊपर रहता है। तो एक परमपिता परमात्मा की संतान, इसीलिए हम आत्माएं सब भाई भाई ठहरे। हम सब एक परमात्मा की संतान है, तो हम सब आत्मा आत्मा भाई भाई हो गए। भाई बहन भी नहीं, भाई भाई। तो बाबा कहते हैं कि मैं आता ही हूँ सचखंड की स्थापना करने। तो सत्य के बच्चे भी सत्य होंगे, मतलब सच्चे होंगे। तुम पहले पहले देवी देवता सच्चे थे, सचखंड स्थापन करने वाला सच्चा बाबा है ना। तो बाबा कहते परमपिता परमात्मा झूठखंड थोड़ी स्थापन करेगा, नहीं, सचखंड था, प्रिय भारत झूठखंड बन गया। सच्चा है परमपिता परमात्मा। और पतित बनाने वाले को सच्चा नहीं कहेंगे। देखो 5 विकार रूपी माया रावण झूठी है, तो राम सच्चा, रावण झूठा। राम कौन? त्रेता वाला राम नहीं, परमपिता परमात्मा राम। तो बाप को स्वर्ग बनाने वाला और स्वर्ग का रचयिता कहा जाता है। महिमा भी भारत की है, बाबा आते भी भारत में हैं। तो बाबा को अर्थ सहित याद करना है। सर्वव्यापी कहने से बाप के साथ लव नहीं रहता,
तुम कण कण में भगवान को कह देंगे तो भगवान से प्यार कैसे होगा। तो बाप कहते हैं कि न बुद्धि योग भगवान से लगेगा, इसीलिए आपस में लड़ते हैं। सर्वव्यापी है तो फिर योग किससे लगाएंगे, या अपने आप से लगाएंगे, कोई अर्थ नहीं निकलता। यहाँ तो तुम अर्थ सहित बाप को जानते हो। बाप खुद कहते हैं मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाप को याद किया जाता है ना, याद से फिर आत्मा अच्छी बनेगी। देखो बर्तन साफ होगा तो आत्मा जो इम्प्योर बनती है वो प्योर बनती जाएगी। तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। देखो साधु संत आदि प्रार्थना करते हैं, क्या कहते, ओ गॉड फादर, हम अर्जी करते हैं हमारे पापों को दग्ध करो और हम पर रहम करो बाबा। तो रहम दिल है ना बाबा, तो ऐसे पुकारते हैं। तो सर्वोदया कहते ना उसको, सर्व पर दया करने वाला। तो यह जानते हो कि बराबर श्री कृष्ण के हीरे जवाहरात के महल थे। आज बाबा लक्ष्मी नारायण, सतयुग में लक्ष्मी और नारायण पारसपुरी कहते ना, सतयुग को क्या कहते हैं, विष्णुपुरी पारसपुरी कहते हैं ना, पारसनाथ कहते हैं। पारसपुरी सतयुग को कहा जाता है। तो पारसनाथ थे लक्ष्मी नारायण। तो पहले पहले समझाओ, यह मानते हो कि सभी का रचयिता बाप परमपिता परमात्मा है। तो पहले यह निश्चय करो कि वह बाप स्वर्ग का रचयिता है। कोर्स करने के टाइम पे परमात्मा पर पहले निश्चय करवाना चाहिए, तभी आगे की मुरली समझ में आती है। तो कल्प कल्प संगम युगे परमात्मा आकर नॉलेज देते हैं। पारसनाथ पारसपुरी के मालिक बनाते हैं। बुद्धि जानती है कि लक्ष्मी नारायण आदि देव कितने धनवान थे, बहुत जेवर आदि थे, बहुत साहूकार थे। तो पहले पहले बाप को जान, उनसे वर्षा लेना है। देखो पहले पहले बाप को जान, फिर उनसे वर्षा लेना है, याद से वर्षा लेना है। सूक्ष्म बात यही है, याद से वर्षा लेना है, ये सूक्ष्म बात है। हीरे जवाहरों के कितने बड़े बड़े महल है, अभी ये खत्म हो जाएंगे, फिर अपने समय पर खड़े हो जाएंगे। पहले थे फिर खत्म हुए, फिर जरूर होंगे, ये भी ड्रामा में है। अभी सतयुग आने वाला है, ये बुद्धि जानती है। तुमको बुद्धि से ये बातें समझने की है कि योग अग्नि से तुम्हारे पाप दग्ध होंगे, तुम पतित से पावन बनेंगे, और कोई उपाय नहीं है। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, फिर व्यभिचारी बनी। अव्यभिचारी मतलब एक की भक्ति करते थे, सिर्फ शिव के मंदिर होते थे। विक्रमादित्य राजा ने द्वापर की शुरुआत में भक्ति जब शुरू की, तब शिव के मंदिर बने, सोमनाथ का मंदिर बना। तो पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, एक की याद, एक की भक्ति। फिर तो देखो लक्ष्मी के मंदिर बने, फिर नारायण के, फिर गणपति के, फिर हनुमान के। तो अव्यभिचारी भक्ति शुरू हो गई। तो बाबा कहते हमको भी अव्यभिचारी याद करनी है, एक की याद करनी है। आत्मा में खाद पड़ती है तो आत्मा गोल्डन एज से सिल्वर एज आ जाती है। अभी तो आयरन एज है। बाप कहते अब संगम युग है, बाप को जरूर आना है। पुरानी सृष्टि को नया बनाना यह बाप का ही काम है। तो तुम बच्चे समझ गए हो कि यह बड़ा मांडवा है आकाश तत्व का। ये आकाश बड़ा मांडवा है, और आकाश में रोशनी देने वाले चांद सितारे, सूर्य, चंद्रमा, ये रोशनी देने वाले हैं। ये मांडवे की रोशनी देने वाली लाइटिंग है। देखो बाबा कितना अच्छे से समझाते हैं। ये ओपन स्टेज है, मनुष्य यहाँ पार्ट बजाते हैं, तो रोशनी भी तो चाहिए ना। अगर हम यहाँ सृष्टि रंगमंच पर पार्ट बजा रहे हैं तो रोशनी के लिए बाबा ने चांद और सूरज को रखा। तो बाबा कहते हैं रोशनी देने वाले हैं। इसके लिए फिर सूरज चांद सेवा करते हैं, सितारे भी चमकते हैं। जब रात होती है तो रोशनी अर्थात सुख देते हैं। देखो रोशनी अर्थात सुख, इसीलिए सूर्य देवता, चांद देवता कहते हैं रोशनी आदि का मतलब सुख देते हैं।
रोशनी देने का सुख देते हैं, इसलिए उनको देवता कहते हैं। सुख जो देते हैं ना, किसी को भी हम अगर सुख देते हैं तो वो देवता बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं चांद और सूरज हमारी सेवा करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, ड्रामा के चक्र को यथार्थ रीति समझकर पुरुषार्थ करना, बाप समान रहम दिल बन सब पर रहम करना। बाप सचखंड की स्थापना करते हैं, इसलिए सच्चा होकर रहना। बाप की याद से आत्मा को स्वच्छ बनाना। वरदान, सेवा की भावना द्वारा अमर फल प्राप्त करने वाले सदा माया के रोग से मुक्त भव। जो बच्चे संगम युग पर प्रभु फल, अविनाशी फल, सर्व संबंधों के स्नेह के रस वाला फल खाते हैं, वे सदा माया के रोग से मुक्त रहते हैं। और फल तो सतयुग में भी मिलेंगे और कलयुग में भी मिलेंगे। लेकिन सेवा की भावना का प्रत्यक्ष फल, प्रभु फल अगर अभी नहीं खाया तो सारे कल्प में नहीं खा सकेंगे। बड़े ध्यान से समझने की बात है। देखो, फल तो हम कलयुग में भी खाएंगे और सतयुग में भी खाएंगे, लेकिन अभी संगम पर जब भगवान के प्यार का, भगवान की सेवा का, भगवान को प्रत्यक्ष करने का प्रभु फल अगर नहीं खाएंगे तो कभी नहीं खा सकेंगे। संगम पर ही यह फल मिलता है। तो यह फल ईश्वरीय जादू का फल है, जिस फल को खाने से लोहे से पारस तो क्या, लेकिन हीरा बन जाते हैं। यह फल सर्व विघ्नों को समाप्त करने वाला है, अमर फल है। कौन सा फल? सेवा की भावना। सेवा की भावना अमर फल है। तो और भगवान से प्यार करना, भगवान को प्रत्यक्ष करना, भगवान जो कहे उसमें हाजिर नाजिर रहना है। स्लोगन, अपकारियों पर भी उपकार करने वाले, निंदक को मित्र समझने वाले ही बाप समान है। ओम शांति। ओम शांति।